आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास और हिंदी के बारे में जानेंगे। इसमें अध्याय है जननायक कर्पूरी ठाकुर, अध्याय 19 नंबर है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं और बहुत सारे अध्याय को भी देख चुके हैं। चलिए आज बात करते हैं इस पे। कहता है बिहार की विभूति की जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सामान्य है। कौन जी, कहाँ की है ये? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो कहाँ के थे? बिहार के थे। अब बिहार के विभूतियों में, किसमें? विभूतियों में जननायक कर्पूरी का अत्यंत सामान्य माना गया है। इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा का उल्लेख पूछ सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अध्याय है उसमें किस चीज की उल्लेख किया गया है? जीवन यात्रा का। किसका किया गया है? जीवन यात्रा के उल्लेख किए पहलुओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्षों, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी पता चलता है। जिससे क्या पता चलता जी? जीवन दृष्टि, संघर्षों और राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी पता चलता है। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के लिए पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। मतलब विद्या अध्ययन के बाद सब चाहता है कहीं पर कहना कुछ नौकरी लग जाए। यही चाहते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। मैं बहुत आराम और ऐश इशारत में दिन बिताया हूँ। मतलब बहुत ऐश मौज वो क्या क्या दिन को बिताए हैं। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। बड़ी कोठरी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मैसर हो, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। लेकिन उसके राजनीतिक में था तो मुल्क पर भी थोड़ा बहुत चर्चा उसको ज्यादा रहता था। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और विद्या अभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। यह मुमकिन नहीं है सर, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ये परिजनों को क्या कहता जी? जब तक ये लोगों को, वहाँ की जनता को सुविधा संपन्न नहीं मिले, सुविधा नहीं मिले, जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं मिले, तब तक वह क्या करेंगे? वह जो है अपने घर के परिजनों को क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अतः ये अल्पफाज है कि गरीब की मसीहा कहा जाता था। किसको कहा जाता है गरीबों का मसीहा? जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जिनमें बचपन से ही नेतृत्व की क्षमता थी। पूछ सकता है बचपन से किसकी क्षमता थी इसके पास? नेतृत्व करना का। कहीं पर 10 आदमी को आराम से भाषण दे सकता था खड़ा होके। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान, अगस्त क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? 1942 में। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान उन्होंने स्वयं को कॉलेज को त्याग दिया। पूछ सकता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो कॉलेज को कब त्यागे थे? 1942 में। और उस समय ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जो अगस्त क्रांति कब हुआ था? 1942 में त्याग किया। और साथ ही दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों में भी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। और जब कॉलेज समाप्त किया तो वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और अन्य छोटे बड़े स्कूलों कॉलेजों में जाकर बच्चे से क्या क्या? बहिष्कार किया, है ना। और बहिष्कार करके बोला लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या नाम है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता। क्या जी? आजाद दस्ता। मतलब आजाद दस्ता किसके द्वारा गठन किया गया जी? वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया है। वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर से, कितने रुपये के जी? 30 रुपया के प्रति माह की दर से, मतलब हर महीने में उनको कितने माह दिया जाता था जी? महीना 30 रुपया दिया जाता था। और प्रधान अध्यापक के पद पर स्वीकार किया था। और वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो गठित आजाद दस्ता था, उसमें आर्थिक स्थिति से जो निजात पाने के लिए उन्होंने क्या किया था? 30 रुपये पर प्रधान अध्यापक का काम करता था।
किसका काम करता था? प्रधान अध्यापक। कहाँ पर? गांव के मध्य विद्यालय में। कहाँ पर करता था? गांव के मध्य विद्यालय में करता था। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे। दिन में स्कूल का कार्य क्या करते थे? पढ़ाने का कार्य करते थे। और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में भी जो जिम्मेदार मिलती थी उसे बखूबी निभाते थे। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर लिए गए। किनको? जननायक कापोई ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया? 2 बजे रात में। 23 अक्टूबर 1943 को रात्रि में कितने बजे? 2 बजे गिरफ्तार किया गया और दरभंगा जेल में डाल दिया गया। और कौन सा जेल में बंद कर दिया गया? दरभंगा जेल में। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। और जननायक कापोई ठाकुर का क्या था? ये पहली जेल यात्रा थी, है ना। कहता है स्वतंत्रता के प्राप्ति के पहचान, मतलब स्वतंत्र कब हुआ था देश? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद 1952 की बात हो रही है। 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव, मतलब स्वतंत्रता होने के बाद जो प्रथम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में चुनाव समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था। याद रखिएगा निर्वाचन क्षेत्र का। क्षेत्र से कापोई ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजय रहा है। कौन? ये जननायक कापोई ठाकुर जो थे उन्होंने प्रथम आम चुनाव लड़े थे। और प्रथम आम चुनाव था उस वर्ष 1952 में। समस्तीपुर के ताजपुर के विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से वह कौन सी पार्टी से खड़ा हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी। पार्टी का क्या नाम है? सोशलिस्ट पार्टी से टिकट पर भारी बहुमत से विजय रहे। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्या पर उन्होंने विधानसभा के अंदर रोजदार आवाज बुलंद की थी। सन 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार की विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल नेता ने उप मुख्यमंत्री, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। और इसका क्या हो गया जी? उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार क्या बने? बिहार का मुख्यमंत्री भी बने। बात सन 1957 की है। कापोई ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने, चलिए, कहता है हमने देखा कि एक हैजा पीड़ित, कौन सा पीड़ित था? हैजा। पहले हैजा ऐसा बीमारी निकला था जिस प्रकार से अभी कोरोना निकला था ना, वैसे हैजा था। 1% उठता था तो 1% एक ही परिवार में 2-3 को मर जाता था। ऐसा हैजा बीमारी आया हुआ था। नहीं, दवा निकल गया। जैसे कोरोना का दवा नहीं था उसी प्रकार से हैजा का दवा नहीं था। तो अब लेकिन इसका इलाज संभव है। देखा कि हैजा एक पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिर रहा है। अंतिम क्षण को क्या कर रहा है? गिन रहा है। मतलब अब उसको प्राण छूटेगा, तब प्राण छूटेगा। अस्पताल वहां से काफी दूर था। उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे। लेकिन कापोई ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 50 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल ही देखने मिलती थी। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता। पहली बार सचिवालय स्थिति पर कार्यालय के कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले गया। किससे ले गया? लिफ्ट से। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा वाक्य को पढ़ते ही चौंक पड़े, ओनली फॉर द ऑफिसर। शेष कर्मचारी का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी का लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। अराजपत्रित कर्मचारी को मनाही थी, उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कापोई ठाकुर को इसमें समान थी। ये जो ऊपर में क्या लिखा हुआ था अंग्रेजी में जी, ये पूछ सकता है। ओनली
फोर ऑफिसर। इसका अर्थ भी कुछ समझ जाइए, शेष कर्मचारी को आने जाने के लिए। ठीक है, इसमें सामंती प्रथा की बुआई उन्होंने सरकार की बड़ी अधिकारियों की प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? सबके लिए आम, मतलब हर व्यक्ति जा सकता है। यानी अब अराजपत्री कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम करने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते थे। कहता है महान बनना तो सहज है। महान बनना क्या है? सहज है। लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी के को गले के वह तो अपने घर का अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तियों के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पैंतझिया नामक गांव में हुआ था। मतलब कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है कौन सी जिला में हुआ? समस्तीपुर के जिला, और समस्तीपुर के निकट एक गांव था पैंतझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 में हुआ। उनकी माता का नाम थी राम दुलारी देवी और पिता का नाम था गोकुल ठाकुर। उनके पिता का नाम क्या था? गोकुल ठाकुर। और उनकी राम दुलारी किनका नाम था? माँ का नाम था। पत्नी का नाम था फुलेश्वरी देवी। पत्नी का नाम क्या था? फुलेश्वरी देवी नाम था। ठाकुर जी का बाल्यकाल, कौन सा काल? बाल्यकाल अन्य गरीबी परिवार के बच्चों की ही तरह खेलकूद में तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीतता था। कर्पूरी ठाकुर का कर्पूरी जी के दौरान और तैरने वाले शौक थे। मतलब कर्पूरी जी को दौड़ने और किसका शौक था जी? तैरने का शौक था। किसका शौक था? तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के हुए? 6 वर्ष के जब उन्होंने हुए तो गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही के ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा रहा। ये तो सबको पता है ग्रामीण गीत में क्या गाया जाता है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि रखता था और गाने में भी क्या करता था? रुचि रखते थे। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं कि इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का, मतलब वह गीत गाने का और मंडली के बीच में डफ बजाने का भी शौक था। होली और चैत गाने में, कौन सी गाने में? होली और चैत गाने में गांव की मंडली ने बराबर अगु आगरी करते थे और मंडली में बैठकर डंफ बजाने का काम तो विधायक बन जाने पर भी करते थे। मतलब ये नहीं जो विधायक बन जाने पर छोड़ दिया, विधायक बनने के बाद भी वह क्या करते थे। सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास किया। लेकिन सन 1940 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास किया जी, कौन सा श्रेणी से? द्वितीय, मतलब सेकंड डिवीजन से पास किए। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में मैट्रिक कहाँ पर किए थे कर्पूरी ठाकुर? दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IA में नाम लिखवाया। किसमें लिखाया? IA में नाम लिखवाया। अच्छा, ये नाम लिखाया था दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। मैट्रिक वहां से नहीं, 1940 में मैट्रिक किया था द्वितीय श्रेणी से। और दरभंगा के 40 से जी चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IA के लिए, किसके लिए? IA के लिए लिखवाया। लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। कॉलेज आना जाना क्या था? कठिन काम था। आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते, फलतः वे घर से ही घुटने तक की धोती पहनते थे। घुटने तक के क्या पहनते थे? धोती। कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने गांव से पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन जाते थे। कौन सा स्टेशन? मुक्तापुर रेलवे स्टेशन। और वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या के समय लौटते। इस तरह नित्य 50 से 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई की। कितने वर्ष तक पढ़ाई किए? 2 वर्ष तक। IA में 2 वर्ष तक पढ़ाई किए। इतना कठोर जीवन को बिताते हुए उन्होंने 1942 में IA की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास किया। लेकिन IA का परीक्षा भी किन श्रेणी से पास किया? द्वितीय श्रेणी से। वो 1942 में मैट्रिक पास किया, 1940 में, और IA पास किया 1942 में। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया। उसी कॉलेज में क्या किया गया? स्नातक में भी वह एडमिशन ले लिए। लेकिन वे 1942 के अगस्त क्रांति में कूदने से
अपने को रोक न सके। दरभंगा जिले की कुव्यवस्था को खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर कैंप जेल, कहाँ पर जी? भागलपुर कैंप जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों तक उपवास कर, कितने दिनों तक जी? 25 दिन। कैदियों सबको कितने दिन तक उपवास में रखा जाता था? 25 दिन तक। कौन सा जेल में? भागलपुर कैंप जेल में। कौन सा जेल में? भागलपुर कैंप जेल में सुविधाओं के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर किया। 25 दिनों तक उपवास रखा, जो जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक। 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। कौन जी पूछ सकता है इसका? विधानसभा का सदस्य निर्वाचित काल पूछ सकता है। 1952 से 1988 तक हमेशा वह जीतते रहे। 1967 ईस्वी में उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री बना था। कब बना था? 1967 में। ये सब पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, याद रखिएगा। 1967 ईस्वी में उन्होंने बिहार का उप मुख्यमंत्री बने और 1970 एवं 1977 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार का मुख्यमंत्री कब बना? 1970 से 1977 में। पद को सुशोभित किया। दलगत राजनीतिक से कापूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। किससे जी? दलगत से राजनीतिक से क्या लगा जी? कापूरी उसको झटका लगा। और 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया और 17 फरवरी 1988 को हृदयघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। मृत्यु कब हो गया? 17 फरवरी 1988 को। उसका किसके कारण? हार्ट अटैक के कारण, हृदयघात के कारण उनका मृत्यु हो गया। इसके लेखक जो थे वह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया था। यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं।